एक दिन जब काया स्कूल से घर को लौट रही थी, तब गांव के 4 आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। अक्सर काया के आने जाने का समय उनको पता होता। वो 4 आदमी काया को एक छोटे से घर में ले गए और वहां 4 दिनों तक लगातार उसका रेप किया। 4 दिनों तक उन चारों ने काया को बहुत नोचा और उस पर अत्याचार भी किए। 5वें दिन तड़पते हुए काया ने दम तोड़ दिया। उन 4 आदमियों ने काया की लाश को उसी घर में जला दिया और उस घर को बंद कर दिया। गांव में किसी को पता भी नहीं चला इस दुर्घटना का। काया की लाश जलकर राख हो गई। अगले दिन काया की आत्मा एक भयानक रूप लेकर अपने कातिलों से बदला लेने गांव में आकर अपने उन 4 कातिलों को मार डालती है। इतने पर भी काया की आत्मा नहीं रुकती। वो गांव वालों को भी अपनी मौत का जिम्मेदार समझती थी, क्योंकि गांव में किसी ने भी उसके गुमशुदा होने पर कुछ नहीं किया। आधी रात को जैसे जोर से रोना और हंसना, बम्बू की लकड़ियों का कट कर गिरना, पायल की आवाज और घरों की छतों पर पत्थर फेंकना, ये सब काया की आत्मा का आतंक था। गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उसी घर में जहां काया की मौत हुई थी, वहां जाकर मंत्र तंत्र फूंके और काया की आत्मा को वश में किया। तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील उस घर की एक दीवार पर ठोक दिया, जिससे काया की आत्मा उस घर में कैद हो गई। तांत्रिक ने गांव में सबको इस शापित घर से दूर रहने की चेतावनी दी। काफी सालों तक काया के आतंक से गांव मुक्त रहा। फिर एक दिन 2 सैनिक फैसल और किशन अपनी आर्मी की ट्रेनिंग खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में नागांव से गुजरते हुए उनकी जीप अचानक उसी शापित घर के बाहर बदकिस्मती से बंद पड़ जाती है। फैसल ने किशन से कहा, रात बहुत हो चुकी है और दूर दूर तक कोई गांव वाला नहीं दिखाई दे रहा। किशन ने जवाब दिया, हाँ यार फैसल, इतनी रात को कौन हमारी मदद करने आएगा। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि एक बुढ़ा आदमी हाथ में लाठी लेकर उनके सामने से गुजर रहा था। वो अपनी ही धुन में चला जा रहा था। किशन ने उस बूढ़े आदमी को रोका और कहा, अरे चचा, यहाँ कोई कार मैकेनिक मिलेगा। बूढ़े की नज़र उस घर पर पड़ती है और डरते हुए बोला, यहाँ से जाओ जल्दी, इस घर के सामने मत खड़े रहो। ये कहकर बूढ़ा तेजी से चलने लगा। फैसल और किशन ये देख हैरान हुए। किशन ने कहा, अरे इनको क्या हो गया, मैकेनिक का तो बताया नहीं और ऐसे ही चले गए। फैसल की नज़र उस शापित घर पर पड़ती है और बोला, चल यार किशन, आज की रात इसी घर में गुजारते हैं और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। किशन मान जाता है और दोनों उस शापित घर में चले जाते हैं। वो दोनों सेना के सिपाही थे, तो ऐसी बंद जगहों से कहाँ डरने वाले थे। जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें ऐसी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मोबाइल नेटवर्क न चलने से वो दोनों अपने घरवालों को खबर नहीं दे सके। फैसल अपना सामान का बैग गलती से उसी कील पर टांग देता है जो तांत्रिक ने सालों पहले घर के अंदर ठोका था। बैग का वजन भारी था, तो कील और फैसल का बैग दोनों ही जमीन पे गिर जाते हैं। फैसल इसको नज़रअंदाज कर कील को एक तरफ फेंकता है और अपना भारी बैग एक जगह रख देता है। दोनों सो गए और 1 घंटे बाद एक लड़की की जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। किशन की नींद खुली और उसने देखा कि एक लड़की बहुत डरावने भूतिया रूप में उसके सामने खड़ी थी। फैसल की गलती से काया की आत्मा आज़ाद हो गई और अब वो किशन के सामने खड़ी थी। काया ने गुस्से से बोला, चले जाओ वरना तुम भी मरोगे। किशन एक आर्मी सैनिक होने के नाते नहीं डरा। काया की आत्मा ने सोते हुए फैसल को हवा में ऊपर उठा लिया और कहा, तेरे दोस्त को मार डालूंगी, चले जाओ तुम दोनों। काया ने फैसल को नीचे जमीन पर पटक दिया और फैसल की नींद खुली। फैसल को सर पर चोट लग गई और उसने भी काया की आत्मा को देखा और बोला, किशन चल यहाँ से भाग चले। वो बूढ़ा आदमी भी इस घर की तरफ इशारा कर जाने को बोल रहा था, पर हमने ही उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फैसल और किशन अपना सामान लिए उस शापित घर को छोड़कर भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा और वहां स्थित एक शिव मंदिर भी। किशन ने कहा, फैसल आज रात इस मंदिर के बाहर गुजार लेते हैं, एक सुरक्षित जगह है। फैसल किशन की बात मान गया और दोनों वही मंदिर के बाहर आसरा लेते हैं। कुछ देर बाद एक सिद्ध साधु वहां से गुजरे और उनकी नज़र किशन और फैसल पर पड़ी। साधु ने उन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, ये एक सुरक्षित जगह है, उस लड़की की आत्मा से तुम्हारी रक्षा होगी। किशन और फैसल आश्चर्यचकित होकर खड़े हुए और किशन ने कहा, साधु महाराज, आपको कैसे पता हमारी हालत के बारे में। साधु ने हंसकर जवाब दिया, इस गांव के हर कोने से मैं वाकिफ हूं, तुम दोनों की यह दुर्दशा की और क्या वजह हो सकती है। किशन और फैसल अनजान थे कि कुछ दिन पहले ही एक सिद्ध साधु नागांव के शिव मंदिर में आए,
काले जादू से पीड़ित लोगों की मदद और अपनी सिद्धियों से वो अतृप्त आत्मा को मुक्ति दिलाते थे। इसलिए उन दोनों की हालत साधु देखते ही पहचान गए। किशन और फैसल ने अपने साथ हुई भूतिया घटना के बारे में साधु को सब बताया। साधु ने सब सुनकर कहा, तुम दोनों इस नागांव के भूतिया किस्सों से अनजान हो। तुम्हारा भूत प्रेतों से कभी सामना नहीं हुआ, इसलिए उस घर में चले गए। तुम दोनों अभी मेरे साथ उस घर में चलो, क्योंकि ऐसी आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। फैसल, किशन और साधु उस घर में जाते हैं। घर के अंदर जाते ही साधु की नज़र जमीन पे गिरे उस कील पर गई। उस कील को हाथ में लेकर साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस कील और उस आत्मा का रहस्य पता लगाया। फैसल ने कहा, अरे ये तो वही कील है जिस पर मैंने अपने भारी बैग टांगा था, और वजन के कारण ही कील और बैग जमीन पर गिर गए थे। साधु ने कहा, यही तो गलत हुआ और वो आत्मा आज़ाद हो गई। इस कील ने इसे इस घर में बांध रखा था। ये एक शापित घर है और इस शापित घर में कैद आत्मा का नाम है काया। साधु ने उस शापित घर और काया की दर्दनाक कहानी किशन और फैसल को सुनाई। किशन और फैसल बहुत दुखी हुए। किशन ने साधु से पूछा, तो अब क्या किया जाए साधु महाराज? साधु ने जवाब दिया, एक उपाय है। फैसल ने कहा, आप जो कहो साधु महाराज, अब तो हम भी उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। साधु ने कहा, जब किसी इंसान के मरने के बाद अगर उसके अंतिम विधि या श्राद्ध के पूरे नियम न किए हों तो उसकी आत्मा भटकती है, और ये तो नाबालिग लड़की की आत्मा है। इससे पहले कि काया आतंक मचाए, उसके शरीर की राख और हड्डियां इसी घर में हैं। उसे ढूंढो और इस खाली कलश में डाल दो, और ये गंगा जल भी उसकी राख पर छिड़क कर बंद कर देना। साधु ने खाली कलश किशन को दिया और गंगा जल वाला कलश फैसल को। किशन और फैसल अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट चालू करके काया की राख ढूंढने लगे, और दूसरी तरफ काया की आत्मा गांव में फिर से तबाही शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उन दोनों को एक कोने में काया की राख और हड्डियां मिली। किशन ने काया की राख को खाली कलश में डाल दिया और फैसल ने उस पर गंगाजल छिड़क दिया। इस काम को करते करते पूरी रात निकल गई और दिन भी चढ़ गया। दोनों उस कलश को साधु के पास ले आए। साधु ने कहा, अब हमें इन अस्थियों को जल में विसर्जित करना होगा, तभी काया की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। साधु, किशन और फैसल गांव के शिव मंदिर में काया की आत्मा शांति के लिए हवन करते हैं। फिर मंदिर के पीछे की नदी में काया की अस्थि विसर्जन कर देते हैं। काया की आत्मा उस वक्त अपने इंसानी रूप में आकर किशन और फैसल से कहती है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। दुनिया में मेरी जैसी बहुत लड़कियां हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता और सालों तक भटकते हैं। ये कहकर काया की आत्मा गायब हो जाती है। इस प्रकार काया की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।